सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 13th डे ऑफ दिस सीरीज फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, फ्रॉम स्क्रैच टू वेरी एडवांस लेवल, जहां पे हम आपको ट्रेडिंग सिखाएंगे, जहां पे हम आपको बना सकते हैं कि इन्वेस्टर, एक प्रो ट्रेडर। इस 13th डे पे हम आपको सिखाने वाले हैं कैंडल स्टिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न। जैसे आपको नाम से समझ आ गया होगा वीडियो के, बुलिश हैमर वर्सेस हैंगिंग मैन। अभी बुलिश हैमर होता क्या है, ये बनता कैसे है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, एंड हैंगिंग मैन को हम कैसे इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में पूरी आपको शुरू से लेकर आखिरी तक सारी इंपॉर्टेंट बातों को कवर करेंगे। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को बुलिश हैमर के साथ। सो जैसे हमें नाम से समझ आ रहा है, अगर हम बहुत ही आसान भाषा में बात करें तो हैमर क्या होता है, एक हथौड़ा। अब हथौड़ा कैसे होता है गाइस, ये ऐसे कुछ जाता है एंड एक ऐसा सा कोई टूल होता है। अब ये टूल को हम कैंडल स्टिक में कैसे यूज करने वाले हैं एंड उसको कैसे ट्रेड करने वाले हैं, ये वीडियो इसी के बारे में होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हैमर के बारे में। सो हैमर इज अ टाइप ऑफ कैंडल जिसमें विक बहुत ज्यादा होती है एंड बॉडी उसके कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है। ये होती है बॉडी एंड ये होती है लोअर शैडो या लोअर विक, लोअर शैडो, एंड ये नीचे का पार्ट होता है लोअर शैडो या लोअर विक। सो बुलिश हैमर हमें क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बुलिश हैमर इज अ रिवर्सल टाइप ऑफ पैटर्न। क्या मतलब, बुलिश है इसका मतलब कोई गिरती हुई मार्केट में हमें ऐसा पैटर्न मिलेगा तो हमें समझ आएगा कि यहां पे अगर कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है तो यहां अगर ये इसका कंफर्मेशन हमें किसी तरीके से मिल जाए तो यहां से मार्केट रिवर्स होकर ऊपर बढ़ सकती है। सिमिलरली हैंगिंग मैन क्या है, कोई बढ़ती हुई मार्केट में हमें ऐसा पैटर्न मिलेगा जिसमें विक बहुत लंबी होगी, बॉडी बहुत छोटी होगी, और यहां से कोई कंफर्मेशन मिलेगी। अब वो कंफर्मेशन क्या होगी इसके बारे में हम आपको समझाएंगे आगे। स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो एंड तब तक के लिए आप इसको लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी सीरीज पे चाहिए। एंड यहाँ पे हमें कोई ऐसा पैटर्न मिलेगा जहां से मार्केट रिवर्स होकर गिर सकती है। सो पहले अगर हम हैमर की बात करें तो हैमर में हमें दिख रहा होगा कि स्टॉक गिर रहा होगा। अब स्टॉक गिरते हुए हमें क्या समझ आएगा कि एक शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड चल रहा है, मतलब एक लोअर हाईज एंड लोअर लोज का सिनेरियो चल रहा है। एंड यहां पे हमें अगर कोई ऐसी कैंडल मिलती है जो बहुत ही बढ़िया विक बना के एक छोटी सी बॉडी यहां पे ऐसे कोई बना दे जो हैमर की तरह लग रही है, जो हमें हथौड़े की तरह लग रही है, ऐसा लगता है ना कि हथौड़ा मारेंगे तो वहां से टूट जाएगा या बढ़ जाएगा। जैसे एक लोहार लोहे को तोड़ता है, मारता है, एंड उसके बाद क्या होता है, लोहा निखर के आता है, मतलब लोहा बढ़ जाता है। बढ़ता कैसे है, असली में तो उसको तोड़ा जाता है, बट उससे क्या होता है, लोहा एक ऐसा निखार पाता है कि उसके पैसे, उसका दाम बढ़ जाता है। वैसे स्टॉक जैसे गिर रहा होगा, एक हैमर बनेगा और यहां पे हैमर की कंफर्मेशन मिलेगी तो हैमर से हमें दिखेगा कि इसका दाम, इसके पैसे, इसका जो ट्रेंड है वो बदलने वाला है, एक बढ़ने की तरफ हो सकता है। अब हैमर कैंडल की साइकोलॉजी क्या है एंड ये बनती कैसे है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हैमर के पीछे साइकोलॉजी क्या है। सो लेट्स सपोज यहां पे एक प्राइस ओपन हुआ। अब गाइज अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो आपको ये ओपन हाई लो क्लोज समझ नहीं आएगा। सो आपको पहले वो वीडियोस देखनी पड़ेंगी इसी प्लेलिस्ट पे, स्टॉक मार्केट फ्री कोर्स पे, बेसिक्स टू एडवांस में, जहां पे मैं आपको OHLC, बार चार्ट्स, कैंडलस्टिक चार्ट्स, सारे चार्ट्स समझाए हुए हैं। गो चेक दैट वीडियो आउट एंड उसके बाद यहां पे आप दोबारा आइएगा। सो सपोज यहां पे प्राइस ओपन हुआ एंड यहां से प्राइस गिरता गया, मतलब एक सेलिंग प्रेशर था। यहां कहीं इसने अपना लो लगाया एंड यहां से एक बहुत ही डिमांड जनरेट हुई, ये डिमांड जोन था, यहां से एक बहुत ही अच्छी डिमांड जनरेट हुई, प्राइस वापस ऊपर गया एंड जहां ओपन हुआ था उसके थोड़े से आसपास ही एक हाई लगा के वापस नीचे आके यहां पर कहीं क्लोज कर दिया। सो ये हाई हो गया, ये क्लोज हो गया, ऐसी कोई छोटी सी बॉडी बन जाएगी एंड ये कलर्ड होगी तो आपको दिखेगा कि ये हैमर टाइप कैंडल है। हो सकता है ये अपर विक भी ना हो, अगर हम इसको हटाएं तो हो सकता है आपको कुछ ऐसा भी दिख जाए कि यहीं पे क्लोज है, यहीं पे इसका हाई है एंड यहीं पे मार्केट लो लगा के वापस क्लोज हो गई। इसको हम कहते हैं हैमर कैंडल। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है गाइस, कि सपोज एक स्टॉक सेलिंग प्रेशर में था, डिमांड जोन के पास आया, बट वो इतना अट्रैक्टिव हो गया, इतना बायर्स को पसंद आ गया, यहाँ डिमांड वर्सेस सप्लाई में डिमांड इतनी ज्यादा हो गई कि स्टॉक वापस इतनी तेजी से ऊपर गया कि उसने अपनी ओपनिंग प्राइस के भी ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब क्या, अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग बुलिश सपोर्ट है ये। क्या मतलब, स्ट्रॉन्ग बुलिश सपोर्ट। इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि यहां पे मार्केट को लग रहा है या बड़े ट्रेडर्स को लग रहा है कि ये एक बहुत ही अच्छा प्राइस था बाय करने के लिए। सो इससे नीचे हम मार्केट को नहीं आने देंगे क्योंकि वो अंडर वैल्यूड हो जाएगा। सो यहां पे अगर हम देखें, ये हमारी कुछ एक बुलिश हैमर टाइप कैंडल है। अब बुलिश हैमर कैंडल
कि कंफर्मेशन, कि आपको समझ आ जाए कि ये परफेक्ट बुलिश हैमर कैंडल है, इसकी क्या कंफर्मेशन है। सबसे पहली कंफर्मेशन आपको मिलेगी जब आप ये देखेंगे कि उसका प्राइस क्या है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ओपन हुआ उसका प्राइस था अराउंड 100, यहां से प्राइस नीचे गया, एक बहुत ही अच्छा लो लगाया विच वॉज अराउंड, हम लेट्स सपोज 30, एंड यहां से रिकवर किया एंड 110 के आसपास यहां कहीं क्लोज हो गया। सो ये 110, इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि बॉडी का जो साइज है वो 10 है एंड जो विक का साइज है ये 70 है। जरूरी नहीं है 1:7 का रेशियो हो, मतलब ये अगर 1 रुपए है तो ये विक, लोअर विक 7 रुपए हो, बट एटलीस्ट 1:2, मतलब अगर बॉडी 10% है तो विक 20% होनी चाहिए। अगर बॉडी 10 रुपए है तो विक 20 रुपए कम से कम होनी चाहिए। अगर 1:3 मिले तो और भी ज्यादा अच्छा। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन है कि ये गिरती मार्केट में बनना चाहिए एंड शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में हमें कुछ ऐसी कैंडल दिखनी चाहिए। सो अगर मैं आपको कंडीशंस लिख के दिखाऊं, सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन क्या है? शॉर्ट या मीडियम टर्म में हमें एक डाउन ट्रेंड चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? द लोअर विक शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ द बॉडी, मतलब कम से कम जो उसकी लोअर विक है वो कम से कम 2 गुना होनी चाहिए जो हमारी छोटी सी बॉडी बनी है उसके कंपैरिजन में। सो अगर हो सकता है आपको ये चीजें समझने में थोड़ी सी मुश्किल लग रही हो, बट आई कैन गारंटी यू दिस कि जब आप रियल लाइफ एग्जांपल जो हम आपको थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं उससे आपको बहुत ही क्लैरिटी मिलेगी कि ये काम कैसे करता है। एंड इसके साथ अगर वॉल्यूम कंफर्मेशन हो जाए, मतलब जब हैमर बन रही है एंड उसके साथ वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छी हैं, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। एंड अगर मैं आपको पहले वाली स्लाइड्स पे लेके जाऊं तो इसको हमने ट्रेड कैसे करना है। अब बात आ जाती है हमने इसको ट्रेड कैसे करना है। सो सपोज यहां पे स्टॉक गिर रहा है, यहां पे हमें एक बुलिश हैमर कैंडल मिली, तो हमें यहीं पे नहीं घुसना, इसको हम कहते हैं सिग्नल कैंडल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हम सिग्नल कैंडल्स पे कभी भी ट्रेड नहीं करते। सिग्नल कैंडल्स पे ट्रेड करने से पहले आपको या तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए कि आपको समझ आ रही हो मार्केट की कंडीशंस को आप समझ चुके हो, या फिर आप एक बहुत ही ज्यादा रिस्की ट्रेडर हो कि आप रिस्क को हैंडल कर सकते हो बहुत ज्यादा, देन इट इज ओके। बट हम ट्रेड कहां लेंगे? जब बुलिश हैमर के ऊपर हमें ग्रीन क्लोजिंग, एक अच्छी कैंडल की ग्रीन क्लोजिंग मिलेगी, तो हम इसकी क्लोजिंग पे एक न्यू लॉन्ग इनिशिएट करेंगे या फिर जो हमने यहां पे शॉर्ट कर रखा था उसको एग्जिट करेंगे। सो ऐसे हम एक बुलिश हैमर को ट्रेड कर सकते हैं। अब आपको सिखाते हैं हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन क्या है? हैंगिंग मैन से हमें समझ आ रहा है कि कोई बंदा लटका हुआ है। इसका मतलब क्या है? लटके हुए बंदे का मतलब ये है कि यार इसकी हालत खराब है। कहते हैं ना यार वो बंदा लटका हुआ है बेचारा, ना ऐसे कर पा रहा है ना वैसे कर पा रहा है। सो एक स्टॉक, एक कैंडल कोई ऐसी बनी जो लटकी हुई है। क्या मतलब? क्योंकि रेड से आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये एक बेयरिश रिवर्सल कैंडल है, तो मतलब स्टॉक ऊपर चल रहा होगा, एक हायर हाइज हायर लोज बना के एक अप ट्रेंड में चल रहा होगा। एंड यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल बनाएगा जिसमें ऐसा लगे कि बंदा लटक गया है, जैसे कहते हैं ना कि पिन से किसी चीज को लटका दो तो वो नीचे की तरफ गिरती है, तो ऐसा कुछ आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। एंड यहां से आपको एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड देखने को मिलेगी। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नोट करनी है कि हैमर के मुकाबले है तो ये बिल्कुल ऑपोजिट, बट हैमर के मुकाबले इसकी जो कंडीशंस है वो काफी ज्यादा अलग है। सबसे पहले इसकी साइकोलॉजी समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक ऊपर चल रहा था, यहां कहीं सप्लाई जोन थी, लेट्स सपोज ये कोई सप्लाई जोन थी, यहां पे स्टॉक गया, यहां पे एक विक बनाई एंड वापस नीचे आ गया एंड बहुत ही अच्छी, बहुत ही बड़ी एक विक बना दी ऊपर ऐसे। इसको हम हैंगिंग मैन कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि यहां पे अगर स्टॉक ओपन हुआ, वापस इतनी ऊपर गया, जिससे हमें समझ आया कि सेलर्स ने यहां पे प्राइस ट्रिगर किया कि यार ये तो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू हो गया है, इतनी इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए थी, या ये इतना बढ़ना नहीं चाहिए था, पता नहीं किसने इसको बढ़ा दिया, कौन इसकी वैल्यूएशन कर रहा है। सो यहाँ पे इनको लगा कि ये प्राइस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे इन्होंने सेल करना शुरू किया, इतनी तेजी से सेल किया कि जहां पे खुली थी ये कैंडल उसके भी नीचे आके जाके क्लोज हो गई। सो ये साइकोलॉजी से हमारी बनती है हैंगिंग मैन कैंडल। अब हैंगिंग मैन की कंडीशंस क्या होंगी? वही अपर विक जो है वो एटलीस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ बॉडी हो। इसमें आपको एम करना है कि एटलीस्ट 3 टाइम्स द साइज ऑफ बॉडी मिले। क्यों? क्योंकि गाइस जब हमें नीचे के ट्रेड्स मिलते हैं तो वो बहुत ही तेजी से नीचे आते हैं, तो हमें ऐसे ट्रेड्स पकड़ने जो शॉर्ट हो, जिनका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो। तो या तो पहला हमें मिले अपर विक ट्वाइस या थ्राइस द साइज ऑफ बॉडी, मतलब 3 गुना की अपर विक हो एज कंपेयर टू द बॉडी। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो जैसे हमने हैमर में देखा
कि एक शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड हो, वहां पर भी हम हैमर को पकड़ के ऊपर की रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा हमने क्यों सोचा? क्योंकि मार्केट्स का जो नेचर है दैट इज अपसाइड, मतलब ऊपर जाने के लिए मार्केट्स आर ऑलवेज रेडी, बट नीचे गिरने के लिए मार्केट्स आर वेरी स्टिकी, मतलब दे वांट मार्केट्स टू गो हायर हाई एवरी टाइम। तो हम क्या करेंगे, जब नीचे का ट्रेड लेंगे तो अच्छी कंफर्मेशन के साथ लेंगे। सिर्फ हम नीचे का ट्रेड, मतलब एक रिवर्सल ट्रेड तभी एक्सपेक्ट करेंगे जब एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आ चुका होगा। अब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड क्या होता है? आप सोचोगे कि यार हमें ऐसी कैंडल्स मिल रही हो जो मारू बोजू कैंडल्स हो, या फिर लगातार प्राइस ऊपर जा रहा हो, या फिर कोई पुल बैक ही ना मिल रहा हो, मतलब सीधा डायरेक्टली स्टॉक ऊपर जाए जा रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ तो कोई रुकना का चांस ही नहीं है। एंड इतनी टॉप पे एकदम ऊपर जाके कोई हमें ऐसी कैंडल मिले, तो हम इस कैंडल पे एक कुछ ट्रेड बना सकते हैं। अब ट्रेड बनाएंगे कैसे? वही स्टॉक बढ़ रहा होगा, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होगा, एंड एकदम टॉप के आसपास, यहां कहीं के आसपास हमें जाते हुए दिखेगा कोई ऐसी कैंडल जो इतनी बड़ी विक बनाएगी एंड उसका सिर्फ छोटी सी बॉडी होगी। इसको हम कहेंगे हैंगिंग मैन। एंड ये क्या होगी? जैसे हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया, सिग्नल कैंडल। एंड जनरली यहाँ पे वॉल्यूम्स आपको ज्यादा ही दिखेंगी। अगर यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत कम है तो दैट मीन्स कि बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है। जैसे ही इसका लो कट होता है, नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे बंद होती है, एंड यहां कहीं हमें इसकी क्लोजिंग दिखती है, हम यहां पे एक न्यू शॉर्ट, या फिर जो हमने यहां से लॉन्ग किया हुआ है, नीचे से बाय किया हुआ है, इसको हम एग्जिट कर सकते हैं। दैट इज हाउ यू कैन ट्रेड हैंगिंग मैन एंड बुलिश हैमर। अब आपको इसके रियल लाइफ एग्जांपल पे लेके चलते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको बुलिश हैमर का एग्जांपल दिखाने के लिए हम लेके आ गए आपको अपने प्यारे सबसे बड़े रिलायंस के चार्ट पे। तो रिलायंस के चार्ट पे हम देखेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे, अगर मैं आपको दिखाऊं, एंड 29 मार्च 2023 यहाँ पे अगर हम देखें, एक डाउन ट्रेंड, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड हमें यहाँ पे दिख रहा है। वो कैसे दिख रहा है? अगर मैं आपको लाइन डाल के दिखाऊं, ये लोअर हाइज एंड लोअर लोज की फॉर्मेशन से हमें दिख रहा है कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। नाउ लेट मी रिमूव द लाइंस फॉर यू। यहाँ पे हमने देखा कि हमें बुलिश हैमर दिखा, ऑल्दो रेड कलर का, बट दैट डज नॉट मैटर। अगर हम इसकी बॉडी देखें और इसकी विक देखें, लोअर विक इसकी बॉडी के अराउंड 2-3 टाइम्स, मे बी मोर, उससे भी ज्यादा है। एंड इसकी कंफर्मेशन कैसे ली? इसकी कंफर्मेशन ली जब नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेकआउट किया, ऊपर सस्टेन किया, यहां पे भी अगर हम इसको बाय कर सकते थे। एंड इसकी हमने कंफर्मेशन कैसे ली? नेक्स्ट कैंडल जब यहाँ पे ब्रेकआउट करके क्लोज करी। सेकंड कंफर्मेशन, इसकी वॉल्यूम देखें आप, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। एंड थर्ड कंफर्मेशन, अगर आपको चार्ट पैटर्न्स का थोड़ा सा आइडिया है तो यहाँ पे मैं अगर आपको चार्ट पैटर्न दिखाऊं तो एक डबल बॉटम भी बन रहा था। दैट इज हाउ यू कैन कंफर्म योर ट्रेड्स। एंड इसमें हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ये लास्ट स्विंग लो। 1978 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे हमने एंट्री करी, एंड यहाँ से अगर हम टारगेट्स देखें, तो यहाँ से अगर हम टारगेट्स देखें, अराउंड 24% गाइज हमें यहाँ से मिला है, एंड 70 बार्स में, मतलब अराउंड हम लगा लो कि अप्रैल से जुलाई तक। यहाँ पे भी अगर आप बुक ना कर पाते, यहाँ कहीं बुक करते, विच वॉज स्टिल अराउंड 15-16%, विच इज वेरी फिनोमिनल, वेरी गुड। आई होप आपको ये बुलिश हैमर का कॉन्सेप्ट डेली में दिखा होगा। अब लेट्स शो यू हैंगिंग मैन इन डेली। गाइज, हैंगिंग मैन का एग्जांपल दिखाने के लिए हम आपको लेके आ गए टाटा पावर के चार्ट पे। टाटा पावर के चार्ट पे हम लेके आए हैं, बट उसमें सबसे पहले आपको हम ये दिखाएंगे कि इसमें स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था, सिर्फ तभी ये काम करेगा। यहाँ पे हमने देखा कि कितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये देखिए गाइस, कितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था। यहाँ पे आप कैंडल्स देखें तो 2-4, मतलब काफी वीक्स तक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में रहा। यहाँ पे आगे थोड़ी कंसोलिडेशन शुरू हुई, एंड यहीं पे कहीं हमें 11 अप्रैल 2022 को, एक बार मैं आपके लिए लाइन हटा देता हूं। यहाँ कहीं हमें अपना हैंगिंग मैन दिखा। इस टाइप ऑफ पैटर्न को हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, वो हम आगे वाली वीडियोस में समझेंगे। एंड लास्ट, जैसे आपने रिलायंस में देखा था कि हमें डबल बॉटम मिला, डबल बॉटम डबल टॉप क्या होता है, सब अगर आपको सीखना तो हम आगे जाके चार्ट पैटर्न्स में जरूर सीखेंगे। सो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आप कोई भी वीडियो का अपडेट मिस ना करें। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है शूटिंग स्टार का एग्जाम्पल। हमें इसकी कंफर्मेशन कैसे हुई? जैसे ही अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, यहाँ पे सस्टेन किया, उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट कैंडल की वॉल्यूम्स। फर्स्ट हो गया कि इसकी कंफर्मेशन, अगली कैंडल ने नीचे इसके क्लोज किया, वो सेकंड कंफर्मेशन वाज नेक्स्ट कैंडल की वॉल्यूम। एंड यहां से अगर हम रिटर्न्स देखें नीचे की तरफ, यहां हमने अगर शॉर्ट का टारगेट बनाया होता, रिटर्न्स देखें तो अराउंड 29%। अगर आप यहां भी बुक नहीं कर पाते, आई अंडरस्टैंड कि एकदम टॉप और बॉटम पे कोई बुक नहीं कर सकता। अगर आप यहां से भी इसके रिटर्न्स देखें, एकदम यहां पे आप बुक नहीं करेंगे, यहां कहीं बुक कर पाएंगे, स्टिल
to 21% के आसपास आप बुक कर सकते हैं विद इन 2 मंथ्स। तो गाइज अब हम आपको ये दिखाएंगे कि हैमर एंड हैंगिंग मैन सिर्फ डेली में नहीं इंट्राडे में भी काम करता है। एंड उसके लिए हम आपको लेके आए हैं बैंक निफ्टी के इंट्राडे 15 मिनट चार्ट्स पे, जहां पे हमें दिखेगा एक हैमर, बुलिश हैमर 15 मिनट में कैसे काम करता है। इसके लिए हमने देखा दिस इज अराउंड 21 दिसंबर 2023 2 बजे की कैंडल। यहां पे हमने देखा कि शॉर्ट डाउन ट्रेंड चल रहा था, मतलब शॉर्ट टर्म मोमेंटम जो था, शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो था वो डाउन ट्रेंड था, ऑल्दो लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड था बट शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड था। एंड जैसे हमने बात करी हैमर कैन वर्क इन शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म बोथ। तो यहाँ पे हमने देखा शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड था एंड यहाँ कहीं अगर आपके लिए लाइन्स हटाऊं मैं, यहाँ पे हमें मिला एक हैमर एंड इस हैमर का हम स्टॉप लॉस अगर पिछले स्विंग का लो यहाँ कहीं रखें 46,936 एंड यहाँ पे हम इसको लॉन्ग करें, नेक्स्ट कैंडल पे हम इसको लॉन्ग करें जहाँ पे इसने इसका हाई ब्रेकआउट किया एंड ऊपर जाके क्लोजिंग दी। यहाँ पे अगर हम इसकी वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी बढ़ रही है एंड नेक्स्ट कैंडल की तो वॉल्यूम बहुत ही अमेजिंग है। सो यहाँ पे अगर हम हाई का ट्रेड लेते हैं विद दिस स्टॉप लॉस तो हम देखते हैं हमें कितने परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स मिलते हैं। एंड क्योंकि ये इंट्राडे है तो इसमें हमें जल्दी से क्विक एंट्री क्विक एग्जिट करना पड़ेगा। ऑल्दो ये नीचे गया बट हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बट विद इन अ वीक, मतलब आप लगा लो कि 21 को आपने ट्रेड लिया, नेक्स्ट वेंसडे नेक्स्ट एक्सपायरी से पहले आपको 1.5% आप कमा लेते। एंड अगर और ऊपर तक लेके जाते तो 2% भी, बट आई अंडरस्टैंड कि एकदम टॉप पे नहीं आप उसको पकड़ सकते। सो यहाँ कहीं भी अगर आप इसको एग्जिट करते हैं सो 1.5% आप इजीली उसमें कमा सकते थे। अब हम आगे आपको दिखाने के लिए इंट्राडे में हैंगिंग मैन कैसे काम करता है एंड कितनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से काम करता है। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। तो हमने देखा निफ्टी में क्या हुआ, यहाँ एक लो लगाया एंड बहुत ही तेजी से ऊपर गया, नेक्स्ट डे गैप अप खुला, सस्टेन किया, नेक्स्ट डे गैप अप खुला, अगले दिन और ऊपर गया, देन अगेन गैप अप खुला। तो मतलब हमें समझ आ रहा है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। अगर मैं ट्रेंड लाइन से दिखाऊं सो ट्रेंड लाइन भी हमें ये कह रही है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है। सो यहाँ पे हमें पता लग गया कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। एंड मैं आपको जूम करके दिखाऊं, दिस इज 16 जैन 2024 9:30 की कैंडल। 5 मिनट पे देखें तो दिस इज 4th कैंडल। एंड अगर एक बारी मैं आपके लिए लाइन सारी हटा दूं, सो इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूं। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये बना हमारा हैंगिंग मैन, इसको हम शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं, ऑल्दो हैंगिंग मैन थोड़ा सा अलग होता है बट मोस्ट ऑफ इट इसका कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। एंड यहाँ पे हम इसका स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं, लास्ट स्विंग हाई, ये हमारा स्विंग हाई रहेगा, ये हमारा हैंगिंग मैन बना। एंड इसकी हम एंट्री कब लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज इसमें ये कि हम इसमें एंट्री नेक्स्ट ग्रीन कैंडल पे नहीं लेंगे, हमेशा हम एंट्री तब लेंगे जब इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाएगा, विच इज यहां ब्रेक नहीं हुआ, यहां ब्रेक नहीं हुआ, यहां ब्रेक नहीं हुआ एंड यहां कहीं इस कैंडल पे 12:45 की 5 मिनट वाली कैंडल पे हमें ब्रेक होते हुए दिखा। ऑल्सो अगर आप इसकी वॉल्यूम्स देखें गाइज तो इसकी वॉल्यूम अगर आप यहां पे चेकआउट करें तो लास्ट 4-5 कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम्स है इस सेलिंग में। तो यहां पे आप एक शॉर्ट की एंट्री बना सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस स्विंग हाई। एंड यहां पे अगर हम यहां से शॉर्ट के टारगेट्स देखें तो यू विल बी अमेज्ड कि क्या बढ़िया टारगेट्स हमको मिलते हैं। हमारा इसका ब्रेकडाउन हुआ इस कैंडल पे एंड यहां से अगर हम इसके टारगेट्स देखें तो मतलब आप बस देखते जाओ कि 2-3 दिन में आप 2-3% कमा सकते हो। ऑल्दो अगर आप सिर्फ गैप डाउन BTSC ट्रेड भी लेते तो भी आप 1% के आसपास इजीली कमा लेते। एंड मतलब यहाँ कहीं ओपन हुआ था, सो अगर आप यहाँ भी क्लोजिंग 5 मिनट की क्लोजिंग कैंडल पे ही पकड़ते तो भी आप 1-1.5% इजीली कमा लेते। सो आई होप आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। बैक टू द आउटरो वीडियो। तो ऑल इन ऑल कंक्लूजन में हमें यह समझ आता है कि हैंगिंग मैन एंड बुलिश हैमर दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न्स हैं। एंड आई होप आपको एग्जांपल से भी बात समझ आ चुकी होगी कि कितने अच्छे हम रिटर्न्स उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड कैसे उनकी कंफर्मेशन ले सकते हैं। सो बुलिश हैमर एंड हैंगिंग मैन बोथ वर्क्स वेरी गुड इन बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट्स, जैसे आजकल मार्केट्स चल रही है। ऑल्दो भी प्री बजट के आसपास हमें थोड़ी वॉलेटिलिटी दिख रही है, बट बजट्स के बाद ट्रेंड्स हमें एक अच्छे ट्रेंड्स दिख सकते हैं, चाहे ऊपर चाहे नीचे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आने वाले हैं 3 एडवांसिंग सोल्जर वर्सेस 3 ब्लैक क्रोज का बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बढ़िया कैंडलस्टिक पैटर्न। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला सो डू गिव इट अ लाइक एंड अप्रिशिएट द एफर्ट्स। कमेंट डाउन बिलो कि आपको और क्या क्या टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। एंड ट्रेडिंग करने के लिए अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है सो डीमैट अकाउंट के ओपनिंग लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। टिल देन वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोस एंड नोट्स बनाइएगा ताकि आपको फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस जब दोबारा उसको रिवाइज करें तो आपको समझ आता जाए कि हाँ मैं इसके बाद ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा एंड कौन से स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स है, कौन से वीक पैटर्न्स है, किसको मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वीडियो।